लोकतंत्र बचाओ, भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब करो। आज यह नारा लेकर एनएसआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और उग्र प्रदर्शन हो गया। उग्र प्रदर्शन इसलिए हो गया कि उन्होंने आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने के साथ साथ पुतला दहन करने की चेतावनी भी पूर्व से दे रखी थी। लिहाजा पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने इसके लिए तैयारियां करते हुए युवराज क्लब से लेकर बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पहले बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को जाम कर दिया था और आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया था। पुलिस की योजना यह थी कि आ रहे कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक लिया जाए, जिससे मुख्य बाजार के अंदर किसी किस्म की धमाल या अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। कांग्रेस कार्यालय से यूथ कांग्रेस और एनएसआई के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, दौड़ते हुए जोश के साथ बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि वे बैरिकेड्स को हटाकर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, मगर पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद थी और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता बैरिकेड्स तक पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता से आज फिर कार्यकर्ता निकले भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि वो आराम से जाकर भाजपा कार्यालय का घेराव कर लेंगे और वहां पर पुतला दहन भी कर लेंगे, जैसा कि उन्होंने पूर्व नियोजित कार्यक्रम में बताया था। मगर पुलिस की तैयारियां भी पूरी तरह से पुख्ता थी। उन्होंने व्यवस्था ऐसी करी थी कि कार्यकर्ता किसी भी हाल में हनुमान मंदिर के आगे नहीं बढ़ पाए। पुलिस ने सारा दमखम यहीं पर लगा दिया। कार्यकर्ता दौड़ते हुए, जोशीली नारेबाजी करते हुए यहाँ तक पहुंचे और जब उन्होंने बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की तो वो बंधे हुए थे, उन्हें हटा नहीं पाए। फिर क्या था, कार्यकर्ता जोश में आकर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। कुछ कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करने लगे और पूरी कोशिश करते रहे कि हम कैसे भी कर इन बैरिकेड्स को पार करके आगे बढ़ जाए। एनएसआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को हटाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया। पुलिस भी तैयार थी कि किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं को यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। इस कारण यहां पर जमकर नारेबाजी होने लगी और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की फुल्की झूमा झटकी भी हुई। पुलिस किसी भी हाल में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती थी और कार्यकर्ता थे कि वो आगे बढ़कर अपने प्रदर्शन को पूरा करने की होड़ और दौड़ में थे। और इस मौके पर कार्यकर्ताओं का जोश देखकर पुलिस वाले भी कई बार उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए दिखे। जब लगा कि कार्यकर्ता हावी हो रहे हैं तो फाइटर के माध्यम से पानी की बौछार की गई, जिससे कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। इस पानी की बौछार से जहां पर पुलिसकर्मी, कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी भी पूरी तरह से गीले हो गए, वहां आसपास की दुकानों के अंदर भी जो खुली हुई थी थोड़ी बहुत, उनके अंदर पानी पहुंच गया, मगर कार्यकर्ता अब भी रुकने को तैयार नहीं थे।
और जब कार्यकर्ताओं को लगा कि वो आगे नहीं जा सकते हैं तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। वे सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध उन्होंने जमकर नारेबाजी की। काफी लंबे समय तक ये हंगामा यहाँ पर चलता रहा। पुलिसकर्मी मुझसे थे कि किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं कार्यकर्ता अब इस बात को लेकर हताश दिख रहे थे कि उनकी जो पूर्व योजना थी वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। और इस सारे हंगामे के बीच में एक चीज की कमी थी, वो थी हल्के फुल्के बल प्रयोग की। वो भी पुलिस ने यहाँ पर किया। जब पुलिस को लगा कि कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है, वो आगे बढ़कर ही मानेंगे, तब पुलिस ने यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ धकेला। इसमें कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं और इस हल्के फुल्के बल प्रयोग के बाद में कार्यकर्ता थोड़े पीछे की तरफ हो गए और थोड़ा सा उनमें जोश की कमी नजर आई, मगर नारेबाजी लगातार चलती रही। हालांकि आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोश का जमकर प्रदर्शन किया, जो कि यह जोश लंबे समय से नजर नहीं आ रहा था। आज उन्होंने पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाकर सड़कों पर उतरे, पुलिस के सामने डटकर खड़े रहे। उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उनकी योजना फेल हो जाएगी, वो बीजेपी कार्यालय तक नहीं जा पाएंगे, मगर जहां तक भी पहुंचे उन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया। पुलिस के साथ में उन्होंने झूमा झटकी भी सहन की, झूमा झटकी भी की, जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन भी किया, मगर वो आगे नहीं जा पाए। हालांकि कुछ कार्यकर्ता पुतले लेकर आ गए थे जलाने के लिए, मगर पुलिस ने उन पुतलों को छीन लिया था। इस कारण पुतला दहन का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। एक लंबे समय के बाद में कांग्रेस के अंदर यह जोश नजर आ रहा है कि जब वो सड़क पर इतने आक्रामक ढंग से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और प्रदर्शन कर रही है। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। वज्रवाहन भी यहाँ पर आ गया और वज्रवाहन में बिठाकर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया। और इस सारे घटनाक्रम के बाद में कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सामने आए, जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन के फार्म के रद्द होने को भी संविधान की हत्या बताया और इस प्रकार कार्यकर्ताओं को रोके जाने को भी संविधान की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से रोका जाना, लाठीचार्ज करना, धक्का मुक्की करना, पानी की बौछार करना सहन नहीं किया जाएगा, यह निंदनीय है। वहीं पुलिस की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता उग्र हो रहे थे, उनके पास परमिशन नहीं थी, नगर के अंदर अराजक स्थिति पैदा न हो, नगर के अंदर कोई गंभीर हादसा न हो, इस कारण इनको यहाँ पर रोक लिया गया था। पुलिस के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे कार्यकर्ता नाराज हो या उन्हें कोई आरोप लगाने का मौका मिले। आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव का आयोजन किया गया था। जो आप सबको पता है कि जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन जो बेईमानी के साथ इन्होंने रद्द किया है, उसी के विरोध में आज भाजपा कार्यालय का घेराव किया था। पुलिस द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाई गई, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आपसे डरने वाला नहीं, आपसे दबने वाला नहीं है। ऋतिक पटेल, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई मंदसौर। विरोध प्रदर्शन था और क्या हमारे नेता आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरह से भाजपा और निर्वाचन आयोग ने मिलकर फॉर्म निरस्त कराया है, उसके विरोध में आज हमने भाजपा कार्यालय घेराव और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे तो आज वाटर कैनन चलाया है और अभद्र व्यवहार करके हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया गया है। किस तरह से रोका गया आप लोगों को? पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी, हमको जाने नहीं दिया गया है, वाटर कैनन चलाया है, लाठीचार्ज कर दिया है, बड़ी गुंडागर्दी के साथ आज हमको रोका है, हमारे कपड़े फाड़ दिया, कार्यकर्ताओं को मारा गया है। अभी कुछ समय पहले जब भाजपा के नेता हमारा कार्यालय घेरना आया था, जब बड़ी आसानी से पहुँच गए थे, पुलिस को जब कोई समस्या नहीं हुई थी, और आज पूरी गुंडागर्दी के साथ ये काम चल रहा है। आपका नाम? दुर्गेश पटेल, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस मंदसौर। इस घटना की निंदा करते हैं। जिस तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए लोकतंत्र की और संविधान की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की है, राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त करने की घटना घटित हुई है, इसकी आक्रोश की अभिव्यक्ति पूरे देश भर में हो रही है। और यही अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के साथी आज सड़कों पे थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की स्थानीय पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट की है, लाठीचार्ज किया है, एक साथी को चोट लगी है, दूसरी हमारी महिला कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी है, हम इस घटना की निंदा करते हैं। और हमारा अनुरोध है कि संविधान के दायरे में जो काम करते हैं लोग, और जो आपने पहले की घटना देखी जिला कांग्रेस मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आकर जो तोड़फोड़ की थी, महापुरुषों के चित्रों पर काली पोतती थी, वहाँ पुलिस का जवान एक नहीं था। और आज जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे, इनको बीच सड़क पर ही बैरिकेड्स लगाकर और
किस प्रकार से मारपीट कर उनके साथ लाठीचार्ज किया, ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। यहाँ इन्होंने भी संविधान की शपथ ले रखी है, न्याय बराबर होना चाहिए, एक तरफा न्याय नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही कहा कि हमारे सारे आंदोलन संविधान के दायरे में रहते हुए हम करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। हम लोग महात्मा गांधी की अनुयायी है, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस कार्यकर्ताओं को उकसाने का जो काम करती है वो ठीक नहीं है। इनको जिले की और शहर की सुरक्षा पे अपना समय खर्च करना चाहिए, लेकिन इस तरह के आंदोलन में जिस तरह से लाठीचार्ज किया इसकी निंदा करते हैं। घेराव का कार्यक्रम बगैर अनुमति के आगे बढ़ रहे थे। गांधी चौराहे पे इनका कार्यालय है, इनको इस कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के जब प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो इनको हमने अरिहंत बैंक के पास में रोका, समझाइश दी, नहीं माने तो इनके ऊपर पानी की बौछार डाली। उसके पश्चात इनको पीछे खदेड़ के 10 से 12 लोगों को अभी हमने अभिरक्षा में लिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनका इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना सीधे सीधे कानून के खिलाफ है। बिना अनुमति के इन लोगों ने कार्य किया था। लाठियों का भी उपयोग किया गया, नहीं, बल का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, न्यूनतम बल प्रयोग कर सकते हैं। पानी की बौछार का उपयोग किया गया है। किस तरह का प्रदर्शन था सर इन लोगों? ये लोग जो मीनाक्षी नटराजन इनकी नेता हैं, उनका चुनाव आयोग के द्वारा नामांकन रद्द कर दिया गया है, उसके समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में प्रदर्शन करने आए थे।